अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री भैरवाय नमः। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी ये सीरीज़ वराह पुराण की चल रही है और पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से भगवती पृथ्वी जो है वो भगवान के पास गई हैं और कुछ प्रश्न किए हैं उन्होंने भगवान से, और किस प्रकार से जो है वो भगवान के विराट रूप को देख करके जब भगवान वराह हंसते हैं तो उनके उदर में भगवती देवी पृथ्वी को जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, जिससे वो भयभीत हो जाती हैं और उसके पश्चात वो अनेक प्रकार से जो है वो स्तुति करती हैं किसकी, भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की। तो इसके पश्चात की कथा क्या है? देखिए, ये कथाएं अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं और इनको एक बार जो है वो हमें ज़रूर अध्ययन कर लेना चाहिए। चाहे मैं बस इतना से कहता हूँ 18 पुराण हैं, उनमें से अगर आप किसी एक पुराण का भी अच्छे से अध्ययन कर लो ना, उसके तत्वों को समझ जाओ, उसके मर्म को समझ जाओ, तो कल्याण होना निश्चित है। तो इसके पश्चात जो है वो सूत जी कहते हैं कि सभी जीवधारियों के शरीर में जो आत्मा के रूप में विराजमान है वही श्रीहरि पृथ्वी की भक्ति से जो है वो परम संतुष्ट हो गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले पार्ट में हमने ये बात देखी थी कि भगवती देवी पृथ्वी जी ने जो है वो अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करी है। उसके पश्चात पृथ्वी की भक्ति से परम संतुष्ट होने पर भगवान ने जो है वो अपना वराह रूप धारण किया है, भगवान विष्णु जी ने, और पृथ्वी को अपनी योगमाया का दर्शन भी करवाया है। और उसी वराह रूप में स्थित होकर के उन्होंने कहा है कि हे सुश्रोणी, तुम्हारा प्रश्न यद्यपि बहुत कठिन है एवं यह पुरातन इतिहास का विषय भी है, तथापि मैं सभी शास्त्रों से सम्मत इस विषय का प्रतिपादन करता हूँ। पृथ्वी देवी साधारणतः सभी पुराणों में से ये प्रसंग आया है। तो अब भगवान वराह ने कहा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, जहाँ ये 5 लक्षण होते हैं ना, उसे पुराण समझना चाहिए। व्राद ने पुराणों में सर्ग अर्थात सृष्टि का स्थान प्रथम है, अतः मैं उसी का वर्णन करता हूँ। इसके आरंभ से ही देवताओं और राजाओं के चरित्र का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सनातन है, उनका किसी भी काल में जो है वो विनाश नहीं होता है, उनका नाश किसी भी काल में नहीं होता है। वह परमात्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है और वो पिछले कल्प में भी थे, अगले कल्प में भी होंगे और इस कल्प में भी हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। वे परमात्मा सृष्टि की इच्छा से 4 भागों में विभक्त हुए, ऐसा वेदज्ञ पुरुष कहते हैं, यह जानते हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वप्रथम परमात्मा से अहम तत्व, फिर आकाश आदि पंच तत्व महाभूत जो हैं, या फिर जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुए। उसके पश्चात जो है वो महातत्व प्रकट हुआ और फिर अणुरूपा प्रकृति, और इसके पश्चात समस्त सृष्टि में जो है वो बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से युक्त होकर वह बुद्धि जो है वो पृथक पृथक 3 प्रकारों में जो है, या फिर हम ये कह लें कि भेदों में जो वो विभक्त हो गई। और इसके पश्चात जो है वो एक लंबी वार्ता चलती है और भगवान कहते हैं, इस गुण त्रय में से तमोगुण का संयोग प्राप्त करके महद ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसको सभी तत्वज्ञ प्रधान अर्थात प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से भी क्षेत्रज्ञ अधिक महिमा युक्त है। उस पर ब्रह्म से सत्वादि गुणों से आकाश आदि तन्मात्राएं और फिर इंद्रियों का समुदाय बना। इस प्रकार जगत की सृष्टि व्यवस्थित हुई।
तो ये भगवान ऐसा हम बता रहे हैं। फिर इसके पश्चात और भगवान क्या बताते हैं, देखते हैं। भद्रे 5 महाभूतों से स्वयं मैंने स्थूल शरीर का निर्माण किया। देवी पहले केवल शून्य था, शून्य यानी कि कुछ भी नहीं था, 0। फिर उसमें से शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, एवं तेज से जल की उत्पत्ति हुई। तो ये भगवान ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसके बाद प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने के लिए, यानी कि अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पृथ्वी देवी की। किसकी उत्पत्ति हुई थी? पृथ्वी देवी की, जहाँ पे जो है वो प्राणी जो है वो वास कर सकें और जो समस्त जीवों को जो है वो धारण करती हैं, वही पृथ्वी देवी की यहाँ पे रचना हुई। पृथ्वी और जल के संयोग होने पर बुदबुदाकार कलल बना और वही अंडे के आकार में परिणित हो गया। उसके बढ़ जाने पर मेरा जल में रूप दृष्टिगोचर हुआ। मेरे इस रूप को स्वयं मैंने ही बनाया था। इस प्रकार नार अर्थात जल की सृष्टि करके मैं उसी में निवास करने लगा। इसी कारण से जो है वो उनका नाम नारायण पड़ा। नार जल को कहते हैं। जल में वास करने के कारण भगवान श्री हरिनारायण को नारायण की संज्ञा दी गई, या नारायण उनका नाम हुआ। वर्तमान कल्प के समान ही मैं प्रत्येक कल्प में जल में शयन करता हूँ और मेरे सोते समय सदैव मेरी नाभि से इस प्रकार कमल उत्पन्न होता है, जैसे कि आज तुम देख रही हो। देवी, ऐसी स्थिति में मेरे नाभि कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, महामते तुम प्रजा की रचना करो। ऐसा कह करके जो वो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा भी सृष्टि रचना के चिंतन में फिर लग जाते हैं। और वसुंधरे इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्म को जब कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ा तो उन अव्यक्त जन्म के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उनके इस क्रोध के परिणाम स्वरूप एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जब उस बालक ने रोना प्रारंभ किया तब अव्यक्त रूप ब्रह्म ने उससे रोने से मना किया। इस पर उस बालक ने कहा, मेरा नाम तो बता दीजिए ब्रह्मा जी, हे परमपिता, मेरा नाम तो बता दीजिए। तब ब्रह्मा ने रोने के कारण उसका नाम जो है वो रुद्र रख दिया। रुद्र भगवान शंकर का भी नाम है। रू अर्थात चिंताएं और द्र अर्थात जो उसे मुक्त करता है, जो सभी चिंताओं और विकारों से मुक्त कर दे, वही रुद्र हैं। सुबह उस बालक से भी ब्रह्मा ने कहा, लोगों की रचना करो। यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो है वो समझ में आ रही है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो रुद्र को कहा है कि आप लोगों की रचना करो, परंतु इस कार्य में अपने आप को असमर्थ जानकर उस बालक ने जल में निमग्न होकर के तप करने का निश्चय किया। रुद्र ने जब ये बात सोची कि इतने बड़े कार्य को करने में मैं तो मुझे असमर्थ दिखाई दे रहा हूँ, तो तप ही एकमात्र साधन बचता था। तो इसलिए जो है वो उन्होंने जल के भीतर रह करके तप करने का निश्चय किया। उस रुद्र नामक बालक के तपस्या के लिए जल में निमग्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने फिर दूसरे प्रजापति को उत्पन्न किया। दाहिने अंगूठे से उन्होंने प्रजापति की तथा बाएं अंगूठे से प्रजापति के लिए पत्नी की सृष्टि करी। प्रजापति ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। ये बात समझनी चाहिए, इस पुराण में ऐसा वर्णन मिल रहा है। ये कोई कथाएं नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ की कथाएं कि किस प्रकार से सृष्टि जो है वो चली आ रही है। तो इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि की, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो पृथ्वी बोलती हैं कि देवेश्वर प्रथम सृष्टि और विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें तथा नारायण ब्रह्म रूप कैसे विख्यात हुए, मुझे ये सब भी बताने की कृपा करें। तो पृथ्वी देवी जो है अपनी जिज्ञासा लेकर के भगवान के पास गई हैं और भगवान इतने परम दयालु हैं कि उनकी जिज्ञासाओं के जो है वो दूर कर रहे हैं। वराह भगवान फिर कहते हैं, देवी पृथ्वी, नारायण ने ब्रह्म रूप से जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की, उससे मैं विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सुबह पिछले कल्प का अंत हो जाने पर रात्रि व्याप्त हो गई।
और भगवान श्री हरि उस समय सो गए। प्राणों का नितांत अभाव हो गया। फिर जगने पर उनको ये जो सृष्टि है वो एकदम शून्य दिखाई दी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ, एक स्टोरी यहाँ से याद आती है। एक एक बार शंकराचार्य जी के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनके समक्ष जो है वो भगवती विराजमान थी। तो उस समय पे जो है वो भगवती जो है वो उनको एकटक देख रही थी। तब शंकराचार्य जी ने जो है, शायद ये शंकराचार्य जी की ही कथा है, तो उन्होंने कहा, माता आप इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो सकती हो? मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे को एकटक देख रही है, आपने एक बार पलक तक नहीं झपकाई। तो भगवती जो आदिशक्ति हैं उनको ये उत्तर देती हैं कि पुत्र देखो, ये भी एक कारण है। अगर मैं अपनी एक बार पलक झपका दूँ ना, तो कई युग बीत जाते हैं और कई युग बीत चुके होंगे। और जब कई युग बीत चुके होंगे तो आप यहाँ पे नहीं मिलोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि जब भगवान की सो जाते हैं तो फिर उनकी ये जो ये सृष्टि है वो शून्य हो जाती है, प्राणों का अभाव हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जो है वो जगत शून्य दिखाई पड़ा भगवान को जब वो जगह हैं। भगवान नारायण दूसरों के लिए अचिंत्य हैं। वे पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्म रूप, अनादि और सबके सृष्टा हैं। ब्रह्म का रूप धारण करने वाले वे परम प्रभु जगत की उत्पत्ति और प्रलय करता है। अब यहाँ पे ना एक मैं बात यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ना हर पुराण में मिलेंगी। क्योंकि जितने भी ये भगवान के रूप हैं तत्व तो सेम ही है ना। शिव पुराण में जाओगे तो शिव जी को यहाँ पे इस प्रकार से संबोधित किया जाएगा कि शिव जी ही सुप्रीम है। अरे ये ना अक्सर प्रश्न आता था, मेरे मन में भी प्रश्न आता था, किंतु गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो है वो ये जिज्ञासा जो है वो दूर हुई थी और ये जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हुई थी। ये हर पुराण में जो है वो सेम स्टोरी है और हर पुराण में जो है वो यही बताया होता है कि भगवान शिव जी बड़े हैं। और शिव पुराण में ऐसा लिखा होगा, विष्णु पुराण में लिखा होगा कि विष्णु जी सुप्रीम है। उन मतलब कि उन्हीं की कथाओं के बारे में मेरे दिमाग में ये प्रश्न चलता था कि सुप्रीम है तो है कौन? देवी के पुराण में, देवी भागवत में जाओगे तो देवी के बारे में ऐसा लिख दिया जाएगा। तो वास्तव अर्थ में श्रेष्ठ कौन है? ये दिमाग में प्रश्न आता था। देखिए, आप किसी भी भगवान के रूप की आराधना कर लीजिए, कल्याण उसी से हो जाएगा, क्योंकि सभी का तत्व सेम ही है। ये बात हमें समझनी चाहिए और ऐसा ही हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। क्योंकि रूप अनेक हैं किंतु तत्व तो सेम ही है ना, इसलिए स्टोरीज में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। और पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण, इसके बाद ऐसा यहाँ पे लिखा है कि पुरुषोत्तम नर से उत्पन्न होने के कारण, नर यानी कि भगवान को बोला गया है यहाँ पे, नर भगवान विष्णु जी को, तो होने के कारण जल को जो है वो नार कहा गया, क्योंकि जल भी नार अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि पूर्व वह नार ही भगवान हरि का एक निरंतर निवास रहा है, अतएव उनकी नारायण संज्ञा हो गई है। फिर पूर्व कल्पों की भांति उन श्री हरि के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प उदित होता है और तब उनसे बुद्धि शून्य तमोमयी सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले उन परमात्मा से तम, मोह, महामोह, तमिस्त्र और अंध तमिस्त्र, यह 5 पर्वों वाली अविद्या उत्पन्न हुई। उनके फिर चिंतन करने पर तमोगुण प्रधान चेतना रहित जड़ वृक्ष, गुल्म, लता, तृण और पर्वत रूप 5 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन मिलता है। और जो विद्वान जो हैं वो इस रहस्य को जानते हैं वो इसे मुख्य सर्ग कहते हैं। अब इसके बाद फिर उन परम पुरुष के चिंतन करने पर दूसरी पहले की अपेक्षा में उत्कृष्ट सृष्टि रचना का कार्य आरंभ हो गया। ये सृष्टि वायु के समान वक्र गति या तिरछे चलने वाली हुई, जिसके फलस्वरूप इसका नाम त्रिक स्तोत्र पड़ा और इस सर्गे प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई।
तो पहला सर्ग तो हमने देख लिया, फिर उसके बाद जो है वो एक जनरेशन आगे बढ़ती है, जो कि उससे ज़्यादा डेवलप्ड थी और जिसको ज़्यादा उत्कृष्ट माना गया, और वो थी तिर्यक स्तोत्र, जिसका नाम पड़ा है। और इस सर्ग के प्राणियों की पशु आदि के नाम से प्रसिद्धि हुई है। तो ये फिर इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं, और इस सर्ग के बाद भी डेवलपमेंट होती है। और सृष्टि रचना के प्रयोजन में असमर्थ जानकर ब्रह्मा द्वारा पुनः चिंतन किए जाने पर एक और दूसरा सर्ग उत्पन्न हुआ। ये ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा धर्मपरायण सात्विक सर्ग हुआ, जो देवताओं के रूप में ऊर्ध्व स्वर्ग आदि लोकों में रहने लगा। तो इस सर्ग में जो है वो देवता आदि जो है वो प्रकट होते हैं, और ये जो है वो स्वर्ग लोक के में निवास करते हैं। ये सभी देवता ऊर्ध्वगामी एवं स्त्री पुरुष संयोग के फलस्वरूप गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार इन मुख्य सृष्टियों की रचना कर लेने पर भी जब ब्रह्म ने पुनः विचार किया तो उनको ये भी परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन में असमर्थ दिखे। तब फिर उन्होंने सृष्टि रचना का चिंतन करना प्रारंभ किया और पृथ्वी आदि नीचे के लोकों में जो रहने वाले अवाक स्तोत्र सर्ग की रचना करी। इस अवाक स्तोत्र वाली सृष्टि में उन्होंने जिनको बनाया वे मनुष्य कहलाए, यानी कि हम, और वे परम पुरुषार्थ के साधन के योग्य थे। इनमें जो सत्वगुण विशिष्ट थे वे प्रकाश युक्त हुए। रज एवं तमोगुणी जिनकी अधिकता थी वे कर्मों का बारंबार अनुष्ठान करने वाले एवं दुख युक्त हुए। यानी कि इसको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मनुष्य जो है वो अच्छे कर्म वाले हुए, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा था, उनको अच्छा फल मिलता था और मिलता है। किंतु जिनके कर्म खराब हैं उनको बार बार अनुष्ठान करना पड़ता है और उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो इसका यही मर्म है, सिंपल भाषा में यही बताया गया है यहाँ पे। और इस प्रकार जो है वह भगवान ने 6 सर्गों का वर्णन कर दिया है। इनमें से पहला महत्व संबंधी सर्ग, दूसरा तन्मात्राओं से संबंधित भूत सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियों से संबंध रखता है। इस प्रकार समष्टि बुद्धि के संयोग से प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण यह प्राकृतिक सर्ग कहलाया। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ ही इस मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। वक्र गति वाले पशु पक्षी त्र्यक स्तोत्र में उत्पन्न होने से त्र्यक योनि या तैरक स्तोत्र के प्राणी कहे जाते हैं। विधाता की सृष्टि में उच्च स्थान रखने वाली छठी सृष्टि देवताओं की है। मानव उनकी 7वीं सृष्टि में आता है। सत्व गुण या तमो गुण मिश्रित 8वां अनुग्रह सर्ग माना गया है, क्योंकि इसमें प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इनमें बाद के 5 वैकृत सर्ग और पहले के 3 प्राकृत सर्ग नाम से जाने जाते हैं। 9वां कौमार्ग सर्ग प्राकृत वैकृत मिश्रित है। प्रजापति के ये 9 सर्ग कहलाए गए और संसार की सृष्टि में ये मूल कारण भी यही है। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में जो है वो वर्णन भगवान ने बहुत अच्छे से कर दिया है, और यही जो है वो मेन चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे बोली। फिर इसके बाद जो है भगवान बहुत दयालु हैं। वो जानते थे कि पृथ्वी देवी के मन में और भी कई जिज्ञासाएं होंगी, तो वो पृथ्वी देवी से जो है वो और प्रसंग अगर या वो जानना चाहती हैं ऐसा पूछते हैं। तो पृथ्वी जी फिर बोलती हैं, भगवान अव्यक्त जन्मा ब्रह्म द्वारा रचित यह नवदा सृष्टि किस प्रकार के विस्तार को प्राप्त हुई, अच्युत आप मुझे ये बताने की कृपा करें। तो फिर इसके बाद जो है भगवान वराह जो है वो बताते हैं पृथ्वी देवी को कि सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि हुई है, जिसकी कथा भी हमने डिस्कस करी है कि ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। और सृष्टि की मतलब कि सृष्टि को आगे बढ़ाने में जब वो उन्होंने अपने आप को असमर्थ जाना, तो वो जो है वो उन्होंने जल में जो है वो तप करने का निर्णय किया है। फिर उसके बाद प्रजापति की उत्पत्ति होती है। ये पूरी एक बार दोबारा से देख लेना अगर समझ नहीं आया होगा तो। और फिर इसके बाद जो है वो भगवान वराह जो है वो अब बता रहे हैं कि इसके बाद सनकादि कुमारों तथा मरीचि प्रभृति मुनियों की रचना हुई। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे
मानस पुत्रों की बात आती है और ब्रह्मा जी के कौन-कौन से मानस पुत्र हैं 10, उनके नाम क्या हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहले आते हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, महान तेजस्वी पुलस्त्य, प्रेक्षिता, भृगु, नारद एवं महातपस्वी वशिष्ठ। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उन परमेष्ठी ने सनकादि को निवृत्ति संज्ञक धर्मों में तथा नारद जी को अतिरिक्त मरीचि आदि सभी ऋषियों के को प्रवृत्ति संज्ञक धर्मों में नियुक्त कर दिया। ये जो आदि प्रजापति हैं, इनका ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से ये दक्ष कहलाते हैं। तो ऐसा जो है वो यहाँ पे वर्णन मिलता है और इन्हीं प्रजापति की कृपा से या फिर इन्हीं दक्ष की कृपा से यही सारा पूरा जो संसार है ये व्याप्त है। देवता, दानव, गंधर्व, सरीसृप तथा पक्षीगण ये सभी दक्षी कन्याओं से उत्पन्न हुए। इन सबों में धर्म की विशेषता थी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो ब्रह्मा जी के जो रुद्र नामक पुत्र हैं, उनका प्रादुर्भाव क्रोध से हुआ था। जिस समय ब्रह्मा जी की भुएं रोष के कारण तन गई थी, तब उनके ललाट से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय इनका शरीर अर्धनारीश्वर के रूप में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रूप में था? अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी कि आधा नर आधा नारी, शिव शक्ति। तो तुम स्वयं अपने अनेक भागों में बांटो, इसे यूं कह करके ब्रह्मा जी जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा उन्होंने रुद्र से कहा है और ये आज्ञा पाकर उन महाभाग ने स्त्री और पुरुष इन 2 भागों में अपने को विभाजित कर दिया। फिर अपने पुरुष रूप को उन्होंने 11 भागों में विभक्त किया है। जो उनका पुरुष रूप था उनको 11 भागों में जो है विभक्त किया है। तभी से ब्रह्मा से प्रकट होने वाले इन 11 रुद्रों की जो है वो प्रसिद्धि होती है। और भगवान अब कहते हैं कि पृथ्वी देवी जी की जिज्ञासा के कारण जो है वो उन्होंने रुद्र सृष्टि का वर्णन कर दिया है। अब भगवान जी कहते हैं कि वो अब संक्षेप से जो है वो युग महात्म्य का वर्णन करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में परम पराक्रमी तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले जो राजा हो चुके हैं एवं जिन देवताओं और दानवों ने ख्याति प्राप्त की है तथा जिन धर्म कर्मों का उन्होंने अनुष्ठान किया है वे मुझसे सुनो। ऐसा भगवान बता रहे हैं। पूर्व काल की बात है। प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु हुए, उनके 2 पुत्र हुए जिनको लोकोत्तर कर्म मनुष्यों के लिए असंभव ही थे। जो उन्होंने यानी कि काम किए थे वो मनुष्यों के लिए तो असंभव ही थे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले वे महाभाग जो हैं वो एक प्रियव्रत कहलाए और दूसरे उत्तानपाद नाम से विख्यात हुए। जो प्रियव्रत थे उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे, महाशक्तिशाली थे और महान यज्ञशाली थे। उन्होंने पुष्कल अधिक दक्षिणा वाले जो हैं वो यज्ञ भी महायज्ञों को जो है वो संपन्न किया था। और भगवान श्री हरि नारायण जी के जो वो एक अनन्य उपासक थे और उन्हीं का उन्होंने यजन किया था। उन्होंने 7 द्वीपों में अपने भरत आदि पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था और स्वयं वे महतपस्वी राजा वरदायिनी विशाल नगरी बद्रिका आश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। जो महाराज प्रियव्रत थे वो एक चक्रवर्ती राजा थे और धर्म कर्मों में जो है वो उनका बहुत ज़्यादा रुचि थी। अतएव उनके तपस्या में लीन हो जाने पर जो है वो उनसे मिलने की इच्छा से जो है वो एक बार नारद जी पधारते हैं। नारद मुनि जी का जो है वो आगमन आकाश से हुआ था, आकाश मार्ग से हुआ था। उनका जो तेज था वो सारी जगह छिटक रहा था। वो तेज भी ऐसी आभा होती है ना कि क्या ही बताया जाए। उन्हें देख करके जो महाराज प्रियव्रत को जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। इसके बाद उन्होंने नारद जी का नैवेद्य और पाद्य अर्घ्य इन सभी चीज़ों से जो है वो बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया है। तत्पश्चात दोनों में परस्पर वार्ता जो है वो प्रारंभ हो गई। अंत में वार्तालाप की समाप्ति पर जो राजा थे उन्होंने प्रियव्रत को ब्रह्मवादी नारद जी से फिर पूछते हैं वो कि हे नारद जी, आप तो सब कुछ जो है वो सृष्टि में जो है वो यहाँ से वहाँ
जो है वो जाते रहते हैं। इस सतयुग में आपने कोई अद्भुत घटना देखी है क्या? अगर देखी है तो हे नारद जी बताने की कृपा कीजिए। नारद जी एक बहुत जो है वो ज्ञानी विद्वान के रूप में भी हम उन्हें जान सकते हैं और एक बहुत देवर्षि हैं वो, देव ऋषि हैं। तो राजा के पूछ लेने पर नारद जी ने कहा, महाराज अवश्य ही एक आश्चर्यजनक बात उन्होंने देखी है और वह सुनो। ये कल मैं श्वेत द्वीप में गया था। वहाँ पर एक सरोवर दिखलाई पड़ा। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले हुए थे। उसके तट पर विशाल नेत्रों वाली एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या को देख कर के मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसे संभव है? अब आगे पढ़ते हैं तभी जानते हैं। तो उस कन्या को देख कर के मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा नारद जी कहते हैं। उसके पश्चात जो है उसकी वाणी भी बड़ी मधुर थी। मैंने उससे पूछा, भद्रे तुम कौन हो? इस स्थान पर कैसे निवास करती हो? और यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? मेरे इस प्रकार पूछने पर कुमारी ने एक टक नेत्रों से मुझे देखा, पर न जाने मुझे क्या हो गया। पर ना जाने क्या सोचकर वे चुप हो गई और मुझे क्या हो गया, देखते ही देखते मेरा जो सारा ज्ञान था वो पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा नारद जी बता रहे हैं। राजन, संपूर्ण वेद, समस्त शास्त्र, योग शास्त्र और वैदिक शिक्षा आदि अंगों की मेरी सारी स्मृतियां उस किशोरी ने जैसे ही मुझ पे दृष्टि डाली उसका एक ही क्षण में लोप हो गया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किशोरी ने मुझ पर दृष्टिपात करके ही अपहृत कर ली। तब मैं शोक और चिंता से ग्रस्त होकर के महान विस्मय में पड़ गया। ऐसा नारद जी कहते हैं राजा प्रियव्रत से। राजन, ऐसी स्थिति में मैंने उस कुमारी की शरण ही ग्रहण कर ली और इतने में ही मुझे उस कुमारी के शरण में एक पुरुष दृष्टिगोचर हुआ। यह कथा बहुत ही ज़्यादा रोचक है। अंत में आपको पूरी कथा एक्सप्लेन हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ से देख कर के पढ़ने का मेन औचित्य ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हुई हैं जो कि मैं बोलूँगा तो स्किप हो सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि वो स्किप हों। जो यहाँ पे ज्ञान इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुआ है वो सब तक पहुँचना चाहिए और इसी भाषा में पहुँचे तो वो ज़्यादा बेटर है। जहाँ जहाँ पे भी एडिशन करनी होगी वो मैं कर ही रहा हूँ। तो नारद जी को उन कुमारी की शरण में जो है वो दृष्टिगोचर हुआ है और फिर उस पुरुष के हृदय में एक दूसरे पुरुष को उन्होंने देखा और उस जो दूसरा पुरुष था उसके हृदय में भी उन्होंने एक और पुरुष देखा। अब नारद जी जो है वो सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है। और जो जब तीसरे का उनको दर्शन हुआ ना तो उसके नेत्र लाल थे और वह 12 सूर्यों के समान जो है वो तेजस्वी था। और इस प्रकार जी जो है वो नारद जी ने 3 पुरुषों को देखा जो उस कन्या की शरण में थे। सुव्रत, फिर क्षण भर के बाद मैंने देखा तो वहां केवल वह कन्या ही थी। वो पता नहीं पुरुष कहाँ चले गए। अब ये क्या हो गया? तो नारद जी भी यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए। तब जो है उसके पश्चात जो है वो नारद जी ने उसी किशोर युवती से पूछ लिया, भद्रे, मेरा संपूर्ण वेद ज्ञान कैसे नष्ट हो गया, इसका कारण बताओ। नारद जी ने सीधा ही पूछ लिया। तो कुमारी बोली, मैं समस्त वेदों की माता हूँ और मेरा नाम सावित्री है। तुम मुझे नहीं जानते, इसी के फलस्वरूप मैं तुमसे वेदों को अपहृत कर लिया है। तप रूपी धन का संचय करने वाले राजन, उस कुमारी के इस प्रकार कहने पर मैंने विस्मय विमुग्ध होकर के पूछा, शोभने, ये पुरुष कौन थे? मुझे ये बताने की कृपा करो। तो कुमारी बोलती हैं, मेरे शरीर में विराजमान इन पुरुषों को जो तुम्हें झांकी मिली है, इनमें से जिसके सभी अंग परम सुंदर थे, इसका नाम जो है वो ऋग्वेद है। यह स्वयं भगवान नारायण का रूप है। ये अग्निमय है।
इसके सस्वर पाठ करने से समस्त पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। इसके हृदय में जो दूसरा पुरुष तुम्हें दृष्टिगोचर हुआ था ना, जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह यजुर्वेद के रूप में स्थित महाशक्तिशाली ब्रह्म है। यजुर्वेद किसका रूप हुए हैं? ब्रह्मा जी का। वो या फिर ब्रह्म कहा है यहाँ पे, महाशक्तिशाली ब्रह्म। फिर उसके वक्षस्थल में भी प्रविष्टि जो परम पवित्र है और उज्जवल पुरुष दिख रहा है, इसका नाम सामवेद है। ये भगवान शंकर का स्वरूप है। स्मरण स्मरण कर लेने पर जो है वो ये सूर्य के समान संपूर्ण पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्राह्मण, तुमको दृष्टिगोचर हुए ये दिव्य तीन पुरुष तीनों वेद हैं। नारद, तुम ब्रह्मा पुत्रों के शिरोमणि और सर्व ज्ञान संपन्न हो। ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें संक्षेप से बता दिया। अब तुम पुनः सभी वेदों और शास्त्रों को तथा अपनी सर्वज्ञता को पुनः प्राप्त करो। इस वेद सरोवर में तुम स्नान करो और इसमें स्नान करने के बाद तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी हो आएगी। राजन, ये कह करके वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। तब मैंने उस सरोवर में स्नान किया, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। तदनंतर आपसे मिलने की इच्छा हुई है, यानी कि नारद जी की राजा प्रियव्रत से मिलने की इच्छा हुई है और वो वहाँ पे आ गए हैं। और यह टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके अगले टॉपिक में हम वार्तालाप करेंगे कि देवर्षि नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म के प्रसंग में ब्रह्मपार स्तोत्र का कथन। इस टॉपिक के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई है। तो डिटेल में जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दे रखा था, इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है वो अच्छी तरह से एक बारी में सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उनमें से जो है वो छाँट के जो है वो मैंने चीज़ें बता दी हैं। और इन चीज़ों के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर डीपली स्टडी करना हो ना, तो ये पुराण ज़रूर ले लेना। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ, जय गुरुदेव।